नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारी चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। आज हम बात करने वाले हैं निवेश की दुनिया की एक ऐसी किताब की जिसे कई लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल कहते हैं। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये किताब आपको सिखाती है कि निवेश में समझदारी क्या होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपको ये सिखाती है कि बाजार में टिके कैसे रहना है। भाग 1, निवेश और सट्टा, फर्क समझिए। बेंजामिन ग्राहम सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात साफ करते हैं। हर वो व्यक्ति जो शेयर बाजार में पैसा लगाता है निवेशक नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर, स्पेक्युलेटर। इन्वेस्टर वो है जो गहराई से अध्ययन करता है, सुरक्षा का ध्यान रखता है और उचित रिटर्न चाहता है। स्पेक्युलेटर वो है जो तेजी मंदी का अनुमान लगाकर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करता है। ग्राहम कहते हैं, अगर आप बिना विश्लेषण के सिर्फ उम्मीद पर पैसा लगा रहे हैं तो आप निवेश नहीं, सट्टा कर रहे हैं। भाग 2, मिस्टर मार्केट, बाजार को समझने का अनोखा तरीका। इस किताब का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है मिस्टर मार्केट। ग्राहम बाजार को एक व्यक्ति की तरह समझाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका एक पार्टनर है मिस्टर मार्केट। हर दिन वो आपके पास आता है और आपकी कंपनी के शेयर की कीमत बताता है। कभी वो बहुत खुश होता है तो कीमत बहुत ज्यादा बताता है, कभी वो बहुत डरा हुआ होता है तो कीमत बहुत कम बता देता है। अब सवाल ये है, क्या आप हर दिन उसकी बात मानेंगे? नहीं। आपको उसकी भावनाओं से प्रभावित नहीं होना है, आपको उसका फायदा उठाना है। जब वो घबराया हो तब खरीदिए, जब वो लालची हो तब बेचिए। यही समझदार निवेश है। भाग 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की दीवार। ग्राहम का सबसे मजबूत सिद्धांत है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है किसी शेयर को उसकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदना। मान लीजिए किसी कंपनी की असली वैल्यू 100 रुपये है। अगर आप उसे 70 या 75 में खरीदते हैं तो आपके पास सुरक्षा का मार्जिन है। अगर आपका अनुमान थोड़ा गलत भी निकले तो भी आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निवेश में आपका हेलमेट है। भाग 4, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ग्राहम निवेशकों को दो भागों में बांटते हैं। एक, डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो ज्यादा समय नहीं देना चाहता, जो सुरक्षित और स्थिर निवेश चाहता है, जो लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न चाहता है। ऐसे निवेशक को डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। इंडेक्स फंड्स या मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहिए। 2, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो रिसर्च करने को तैयार है, जो कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकता है, जो अंडरवैल्यूड कंपनियों की खोज करता है। दोनों तरीके सही हैं, बस आपको तय करना है कि आप कौन हैं। भाग 5, प्राइस और वैल्यू का अंतर। ग्राहम बार बार कहते हैं, प्राइस वो है जो आप चुकाते हैं, वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। शेयर की कीमत रोज बदलती है, लेकिन कंपनी की असली वैल्यू इतनी जल्दी नहीं बदलती। अगर बाजार किसी अच्छी कंपनी को डर की वजह से सस्ता कर दे तो वो मौका है, और अगर बाजार किसी कंपनी को अत्यधिक उत्साह में महंगा कर दे तो सावधान हो जाइए। भाग 6, भावनाओं पर नियंत्रण। निवेश की सबसे बड़ी दुश्मन मार्केट नहीं है, आप खुद हैं। फियर और ग्रीड दो भावनाएं हैं जो निवेशक को नुकसान पहुंचाती हैं। जब बाजार गिरता है लोग डरकर बेच देते हैं, जब बाजार चढ़ता है लोग लालच में खरीद लेते हैं। लेकिन समझदार निवेशक भीड़ के साथ नहीं चलता, वो डेटा और वैल्यू के आधार पर निर्णय लेता है। भाग 7, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ग्राहम का मानना है कि निवेश एक लंबी यात्रा है। शॉर्ट टर्म में बाजार अनिश्चित है, लेकिन लंबी अवधि में मजबूत कंपनियां अच्छा रिटर्न देती हैं। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर नुकसान देती है। भाग 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समझ। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए ग्राहम सलाह देते हैं कि अर्निंग्स देखें, डेट लेवल देखें, डिविडेंड हिस्ट्री देखें, बुक वैल्यू देखें। कंपनी का बैलेंस शीट आपको उसकी सेहत बताता है। भाग 9, डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए। ये सिद्धांत निवेश में बहुत जरूरी है। अगर एक कंपनी खराब प्रदर्शन करे तो बाकी कंपनियां संतुलन बनाए रखें। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करता है। भाग 10, मार्केट साइकिल्स। बाजार में तेजी और मंदी दोनों आते हैं। कोई भी तेजी हमेशा नहीं रहती, कोई भी मंदी स्थायी नहीं होती।
समझदार निवेशक मंदी में अवसर देखता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है 1. निवेश भावनाओं से नहीं, तर्क से करें। 2. मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्राथमिकता दे। 3. मिस्टर मार्केट से प्रभावित ना हो। 4. लॉन्ग टर्म सोच रखें। 5. रिस्क को कम रखें। बेंजामिन ग्रैहम का असली संदेश है, निवेश में सफलता तेज दिमाग से नहीं, अनुशासन और धैर्य से आती है। अगर आप शेयर बाजार में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, अगर आप सुरक्षित तरीके से संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो ये किताब जरूर पढ़ें। मार्केट रोज शोर मचाएगा, लेकिन समझदार निवेशक शांत रहता है और वही अंत में जीतता है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया तो इसे शेयर करें और सीखते रहें। धन्यवाद।